जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करोड़ सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शत्रु आपको बहुत ज़्यादा चारों तरफ से घेर चुका है और आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है या फिर आपका कुछ बुरा करना चाहता है या फिर कुछ भी आपके साथ शत्रु जो है ये कर सकता है और वो करना चाहता है, आपका शत्रु बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे शत्रु जो होता है प्रत्यक्ष शत्रु होता है, लेकिन फिर भी हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। क्यों नहीं बिगाड़ पाते? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। अब और ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से शत्रु को हम ये चाहते हैं कि यार इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए, लेकिन सारी शक्ति कब खत्म होगी उसकी? जब कोई आप तंत्र मंत्र या टोना टोटका करोगे। दोस्तों मैं बहुत सारे टोने टोट के बता चुका हूँ पहले भी इस तंत्र शास्त्र को लेकर के, और इन टोने टोटकों से कई लोगों के कार्य हुए हैं, लाखों लोगों के कार्य हुए, लाखों लोगों का फायदा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आपका भी फायदा हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपको कोई भी एक भी रुपया वहां पर देना नहीं पड़े। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अब दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से ही ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ और आप लोगों को फ्री में जो सारा का सारा जो भी ज्ञान है वो दे पा रहा हूँ मुफ्त में। और दोस्तों ये ज्ञान हमेशा मुफ्त में ही चलेगा, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा रहेगी और ये ज्ञान हमेशा मुफ्त में चलेगा और आप लोगों के कार्य जो होंगे वो भी जरूर से जरूर होंगे दोस्तों। तो इसलिए इतने लोगों के कार्य हुए हैं, अब आप भी शायद अगला टारगेट है कि आपका भी कार्य हो जाए, है ना। मैं बालाजी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके भी सभी कार्य हो जाएं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो शत्रु जो होते हैं, अब कितने तरह के शत्रु हैं, कौन से हैं? बहुत से तो ऐसे अभिमानी और घमंडी शत्रु होते हैं जो घमंड भी दिखाते हैं और हमारा बुरा भी करते हैं। तो दोस्तों आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे शत्रु से अपने आप को बचाने के लिए, शत्रु की शक्ति को खत्म कर देगा और उसका जो अभिमान है, जिस चीज़ पर उसका खुद का गर्व कर रहा था, वो सब भी अभिमान भी उसका खत्म हो जाएगा। कितना ही बड़ा अभिमानी हो, कितना ही बड़ा घमंडी हो, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। कैसा ही उसका घमंड हो, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको एक ही शब्द बोलना है और वो एक शब्द कौन सा है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो मंत्र है यह बहुत ही कारगर है। इतना बड़ा मंत्र भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, आप चलते फिरते हंसते खेलते इसको बोल सकते हैं। दोस्तों जो शत्रु होते हैं हमारे, वो शत्रु कितनी बार तो हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि आजकल है कलयुग, और कलयुग में दोस्तों इस तरह के शत्रु भी बढ़ गए हैं जो कि सामने नहीं आते और सामने नहीं आकर भी हमारे पर वो आक्रमण कर देते हैं, हम पर किया कराया करवा देते हैं, हमारा भेद ले जाते हैं। तो जब शत्रु हमारा भेद ले जाते हैं और हम पर किया कराया करवा देते हैं तो उसका बुरा प्रभाव सिर्फ हम पर ही पड़ता है और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परेशानी क्या, और भी हम यदि सुखपूर्वक रह रहे हैं तो उसके स्वाई नहीं पड़ेगी, वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ जरूर करवाएगा। और जो दोस्तों ये छोटा मोटा नहीं करवाता, जैसे आपको बुखार आ गई, खांसी आ गई, जुकाम आ गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आप पर इतना बुरा इम्पैक्ट डालता है, इतना बुरा सब कुछ करवाता है कि वो व्यक्ति खटले पे पड़ जाता है, खाट पे पड़ जाता है, मतलब बिस्तर से उठने ही नहीं देता। अब मान लीजिए आप बिस्तर पर से नहीं उठेंगे तो आप कार्य कैसे करेंगे अपना, और कार्य नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों फिर जब पैसा नहीं कमा पाएंगे तो शत्रु बहुत खुश होगा। तो ऐसे भी शत्रु होते हैं, बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी माँ बेटियों पर, बहन बेटियों पर बुरी नज़र डालते हैं। दोस्तों बहन बेटियां कहाँ जाएगी, वो घर में ही तो रहेगी ना। अब यदि घर में आकर के शत्रु उन पर बुरी नज़र डालता है तो फिर वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और इसे हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो ऐसे शत्रुओं को तो मार गिराना ही अच्छा होता है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेले। अब दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी जो हमने बहुत मुश्किल से बचाई है, जो भोले भाले बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को ये हड़पना चाहता है और हड़प करके अपना खुद का करना चाहता है। ऐसे बहुत से मेरे पास केस आए हैं दोस्तों जिसमें प्रॉपर्टी को हड़प लिया, कुछ किया कराया करवा दिया, कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया और कोर्ट कचहरी में भी वही लोग जीत गए, यानी शत्रु लोग ही जीत गए। अब उससे क्या होगा कि उससे शत्रु की धन की हानि होगी, मान सम्मान की हानि होगी, उनकी बहू बेटियों को भी कोई भी इधर उधर ले जा सकता है। तो दोस्तों ये जो इस तरह के टोटके हैं ये बहुत ही
मतलब बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए इन तरह से टोटकों को आपको निश्चित रूप से करते रहना चाहिए ताकि आपके जो दुश्मन हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने इसको लाइक नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं और सारे मनोकामना आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको जरूर लगाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी यदि इस वीडियो को देखेगा तो वो भी इस वीडियो को देख करके उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसका भी जो है कार्य हो जाएगा दोस्तों, और आपको वो दुआ देगा। जब दुआ देगा तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी घर बैठे बैठाए केवल एक बटन दबाने से। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये उपाय जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय सप्ताह के 7 दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुराई नहीं है कि आप इसको कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी शत्रुओं ने कटुता मचा रखी है, जो भी शत्रु परेशान आपको कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा, तो उस शत्रु का भी नाश इस उपाय के स्वरूप हो जाएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये उपाय आपको टॉयलेट में करना है। अब आपको एक शब्द बोलना है टॉयलेट में, लेकिन ये उपाय तभी कारगर है जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे। दोस्तों ये सिद्ध कब होगा, तो इस उपाय को सबसे पहली बात तो है कि सोच समझ के करना। किसी भी आप मतलब किसी को भी परेशान करने के उद्देश्य से या फिर किसी भी सीधे साधे इंसान को परेशान करने के उद्देश्य से इस तरह के उपाय को ना कीजिए। आप केवल उसी समय इस उपाय को कीजिए, उसी समय इस उपाय को कीजिए जब आपका जो शत्रु है वो वास्तव में आपको पता है कि यार ये मेरा शत्रु है और आप पर कोई शत्रुता कर रहा है और वो नहीं मान रहा। छोटे मोटे अदावत के लिए इस उपाय को न कीजिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक उपाय है। यह मंत्र सिद्ध होने के बाद आप किसी भी शत्रु को मार गिराएंगे दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप टॉयलेट में जाएं तो आप टॉयलेट में जा करके आपको क्या करना है, जब भी आप टॉयलेट करते हैं या टॉयलेट में बैठ करके आप जब बाथरूम करते हैं या लेटरिन में बैठे हैं उस समय, तो आपको एक शब्द कंटिन्यू बोलते रहना है और अपने शत्रु का आपको ध्यान करना है। और वो मंत्र है, दो शब्द है दोस्तों, हन। हन आपको क्या बोलना है, हन। और ये आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, मन ही मन आपको जो शब्दों में को बोलते रहना है। जैसे कि आप टॉयलेट कर रहे हैं या फिर आप बाथरूम में वहाँ पर शौच कर रहे हैं, तो उस समय आपको यह मंत्र बोलते रहना है। और शत्रु का जो नाम है, शत्रु का जो भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए किसी शत्रु का नाम अजय है, तो आपको हन 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 ऐसे बोलते रहना है और अपने शत्रु का नाम मन ही मन सोचना है उस टॉयलेट में बैठे बैठे, जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वो अंदर से टूटने लग जाता है, क्योंकि हन इतना पावरफुल एक तरह का ये शब्द है कि हन बोलते बोलते मतलब जिसके आगे हमने हन लगा दिया उसका हनन शुरू हो जाता है। यानी कि वो शत्रु जो है, तमाम चीज़ें जो हैं, उसकी सुख सुविधाएं जो हैं, वो सब उसकी साथ छोड़ करके चली जाती हैं। अब आप दोस्तों जो उसका जो भी नाम हो, उसका जो भी नाम, जैसे मान लीजिए रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, आप उसका नाम बोलें और उसके बाद कंटिन्यू हन 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 आप बोलते चले जाएं। जैसे कि मान लीजिए अजय नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, अजय हन 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 हन। आप कंटिन्यू बोलते रहना, हल्का हल्के बोलना, किसी को सुनाई नहीं दे इस तरह से बोलना, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना कि आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और सबको सुनाई दे रहा है, इस तरह से नहीं बोलें, तो वो काम नहीं करेगा। आपको केवल कब बोलना है, जब आप टॉयलेट कर रहे हैं या फिर आप शौच कर रहे हैं, उस समय आपको बोलना है। और वो जो समय होता है ना दोस्तों, उस समय जब हम किसी शब्द के आगे मतलब किसी भी शत्रु के आगे भी हन हन लगा देते हैं तो शत्रु का बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। और इतना ज़्यादा बुरा होता है दोस्तों कि वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाता, वो उसका नामो निशानी मिट जाएगा। इतना मतलब उसका सारा मान सम्मान, उसका धन दौलत पैसा सब, मान अभिमान, सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप सुबह शाम को दोपहर में कभी भी, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्या केवल आपको सुबह शौच करने जाना है या सुबह आप टॉयलेट में जाते हैं बैठ करके टॉयलेट करते हैं, उस समय नहीं। आप कभी भी टॉयलेट करें, कभी भी जाएं, तो आप हमेशा इस वाले जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ इसको ज़रूर करें। जैसे मतलब मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है, उसके बाद हन 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 आप चालू कर दें। मान लीजिए आप दिन भर में 3-4 बार टॉयलेट जाते हो, तो 3-4 बार इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, बहुत ही इफेक्टिव ये टोटका है। अब आपको यदि शत्रु का नाम ही याद नहीं है, अभी मैंने तो केवल नाम का बताया, अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद नहीं है, तो आप केवल शत्रु बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे हन 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 हन, शत्रु हन 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 हन, इस तरह से आप बोलेंगे। तो आपको क्या है कि बिल्कुल भी शोर नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना कि मतलब आपको बिल्कुल भी वहाँ पर चिल्लाना है बाथरूम में, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, कंटिन्यू बस आपको हन 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 बोलना है। दोस्तों यदि आप इस शब्द को बोलेंगे ना, तो यदि जैसे मान लीजिए आपने शुक्रवार को इस शब्द को बोला, तो आपके घर में जो दरिद्रता है, आपके घर में जो पैसा नहीं आता, आपके घर की जो गरीबी है, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। आप यदि अंदर ही अंदर मन मान लीजिए आप टॉयलेट में नहीं जाकर के बोल रहे हैं, आपका कोई शत्रु ही नहीं है और आपको चाहिए लक्ष्मी, आपको चाहिए पैसा, तो आप क्या करें, बिना टॉयलेट में जाएं। जैसे आप टॉयलेट में नहीं गए तब भी आप इसका क्या बोलना है, हन हन हन। अब उसमें कोई शत्रु वत्रु का नाम नहीं बोलना आपको केवल हन 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 बोलना है। दोस्तों अंदर ही अंदर यदि मन में आप हन 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 बोलेंगे, तो आपकी जो गरीबी है, आपकी जो दरिद्रता है, वो आपकी लाइफ से बहुत दूर भाग खड़ी होगी। और इस अक्षर में इतनी ज़्यादा शक्ति है दोस्तों कि आप ये मान लीजिए कि आप जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, वो चीज़ें पल भर में आपकी लाइफ से हट जाएंगी। जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां आपकी लाइफ से हट जाएंगी, जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपकी लाइफ से हट जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद है वो आपको उपाय समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।